Hi everyone, good morning. This side Pradeep Kushwaha, Director and Founder of Time Care Institute of English Language, and welcome to my channel. So today I am just going to teach you very fantastic topic, and before learning that topic, I would like to teach you some ready-made dialogues. कुछ कहावतें जो हिंदी लैंग्वेज में यूज की जाती हैं. So I would like to teach you some ready-made dialogues. Okay. कई बार इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं, इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं कि यार भगवान की खातिर चुप हो जाओ. आपने ये डायलॉग सुना होगा, भगवान की खातिर चुप हो जाओ. इसको इंग्लिश में कहते हैं कीप क्वाइट जस्ट फॉर गॉड सेक. जी हाँ, कीप क्वाइट जस्ट फॉर गॉड सेक, भगवान की खातिर चुप हो जाओ. कुछ लोग ज्यादा बोलने की हैबिट में होते हैं, ज्यादा बोलते हैं, बकवास ज्यादा करते हैं, तो आप इस प्रकार के लोगों के लिए ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, भगवान की खातिर चुप हो जाओ. कीप क्वाइट जस्ट फॉर गॉड सेक. सेक वर्ड का मतलब होता है खातिर. जस्ट फॉर गॉड सेक का मतलब होता है भगवान की खातिर. कई बार हम ये डायलॉग यूज करते हैं हिंदी में, भगवान की खातिर चुप हो जाओ, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कीप क्वाइट जस्ट फॉर गॉड सेक. बहुत ही अच्छा डायलॉग है. और इस तरह के और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. जैसे अगर आपको किसी से कहना हो भगवान की खातिर यहां से चले जाओ. जी हाँ, जब आपको गुस्सा आता है किसी व्यक्ति पर, तो आप ये डायलॉग यूज करते हैं भगवान की खातिर यहां से चले जाओ. तो इसको इंग्लिश में कहते हैं गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर जस्ट फॉर गॉड सेक. गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर जस्ट फॉर गॉड सेक, भगवान की खातिर यहां से चले जाओ. गेट लॉस्ट या गो फ्रॉम हियर भी आप यूज कर सकते हैं, बट गेट लॉस्ट थोड़ा ज्यादा सुटेबल सेंटेंस है इस सिचुएशन के लिए, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज दिस सेंटेंस गेट लॉस्ट जस्ट फॉर गॉड सेक. यहां से दफा हो जाओ, यहां से चले जाओ. अगर आपको किसी को कहना हो यहां से चले जाओ, दफा हो जाओ, तब हम ये सेंटेंस यूज करते हैं इंग्लिश में गेट लॉस्ट जस्ट फॉर गॉड सेक. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना. और भी इस प्रकार के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं. आपने मूवीज में एक डायलॉग तो सुना होगा, भगवान की खातिर मुझे छोड़ दो. जो एक्ट्रेस होती है और विलेन जो होता है, अगर वो जो विलेन एक्ट्रेस को पकड़ लेता है, तो एक्ट्रेस बोलती है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान की खातिर मुझे छोड़ दो. यस, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लीव मी जस्ट फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो. भगवान के लिए नहीं, भगवान की खातिर मुझे छोड़ दो. तो लीव मी जस्ट फॉर गॉड सेक, मतलब मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मतलब भगवान की खातिर छोड़ दो. ये डायलॉग यूज कर सकते हैं उस सिचुएशन में. तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ द सेंटेंसेस. यस, कई बार ये डायलॉग भी यूज करते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. भाई बहुत खतरनाक सेंटेंस है, सोच समझ करके किसी को बोलिएगा. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, ऐसा भी बोलते हैं. तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउ डेयर यू. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. और लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए जब आप किसी को बोलते हैं ये डायलॉग, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. यस, कभी कभार तो तू तड़ाक, मतलब स्लैंग वर्ड्स, स्लैंग सेंटेंसेस की तरह हम यूज करते हैं. मतलब तेरी हिम्मत कैसे हुई या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर यू क्या बोलते हैं, हाउ डेयर यू. इस सेंटेंस को कभी प्यार से नहीं बोलते. यस, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू.
टू टच मी, मुझे छूने की। अगर आप ये यूज करना चाहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, खतरनाक सेंटेंस है, बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है, लेकिन इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कीजिएगा आप। यस, हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। यस, जब झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो अगर किसी ने आपको हाथ लगा दिया, उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, हाउ डेयर यू टू टच मी। जी हाँ, और मोस्टली बॉयज नेवर स्पीक दिस डायलॉग टू द गर्ल्स, गर्ल्स से ये सेंटेंस कभी बॉयज तो यूज ही नहीं करते। लड़का मर जाएगा लेकिन किसी भी लड़की को ये नहीं बोलेगा तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, हाउ डेयर यू टू टच मी। मोस्टली दिस डायलॉग इज स्पोकन बाय द गर्ल्स और बाय द बॉयज ऑल्सो व्हेन दे क्वेरल विद ईच अदर। जब झगड़ा हो जाता है, उस सिचुएशन में कोई आपको हाथ लगा दे तो आप बोल सकते हैं हाउ डेयर यू टू टच मी। यस, इस सेंटेंस को प्यार से मत बोलिएगा कि हाउ डेयर यू टू टच मी, नो, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट सुटेबल फॉर दिस डायलॉग। यस, तो सेंटेंस क्या है, हाउ डेयर यू टू टच मी। आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं इस प्रकार के, जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। भाई कई बार ये ऐसे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को आपने मना कर दिया, यहां आने के लिए मना कर दिया, आपके पास आने से मना कर दिया, और वो इंसान आपके सामने अचानक से आ जाए, तो आप उसको क्या बोलेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, हाउ डेयर यू टू कम हियर। क्या बोलेंगे, हाउ डेयर यू टू कम हियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। कई बार ऐसे भी बोलते हैं, भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ डेयर यू। क्या बोलेंगे, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टू एब्यूज मी। जी हाँ, गाली देने को इंग्लिश में बोलते हैं एब्यूज। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। तू तड़क भी बोलते हैं, मतलब जब गुस्सा आता है तो गुस्से में कुछ समझ में नहीं आता, रेस्पेक्ट नहीं देते। जब गुस्से में आप किसी को बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की, तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं हाउ डेयर यू टू अब्यूज मी। और अगर किसी ने आपके दोस्त को चाटा मार दिया तो आप बोल सकते हैं हाउ डेयर यू टू स्लैप माय फ्रेंड। यस, स्लैप का मतलब होता है चाटा मारना, हाउ डेयर यू टू स्लैप माय फ्रेंड। ओके, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दीज डायलॉग्स। तो देखा आपने, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, व्हाट आई हैव टॉट यू, सम डायलॉग्स, some ready-made dialogues. जी हाँ, now I would like to teach you the main topic. You can take the screenshot. So guys, these are the ready-made dialogues which I have just taught you. Now today I am going to teach you very special topic, and it's really fabulous topic. So be ready for learning this topic. Yes, topic name is past continuous. Past continuous. एक्चुअली ये टॉपिक है टेंस का। द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टीच यू, ये टेंस का टॉपिक है, पास्ट कंटिन्यूअस, बट स्पोकन में भी यूज किया जाता है। इन स्पोकन इंग्लिश दिस टॉपिक इज ऑल्सो यूज्ड, दैट्स व्हाई टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दिस टॉपिक। यस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसके नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस। नेम से ही पता चल रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, मतलब भूत, और कंटिन्यूअस का मतलब जो कार्य जारी था, मतलब जो कार्य भूतकाल में जारी था, मतलब
जो कार्य पास्ट में चल रहा था। इस प्रकार के वाक्य मतलब ऐसे वाक्य कि जिनके लास्ट में आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं टीवी देख रहा था, वह सो रहा था, हम क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, राइट। तो जो कार्य पास्ट में आप कर रहे थे, जो कार्य पास्ट में जारी था या जो कार्य भूतकाल में चल रहा था, जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कार्य पास्ट में जारी था या जो कार्य भूतकाल में चल रहा था। जैसे हम टीवी देख रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान, किसी भी वाक्यों मतलब किसी भी वाक्य को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, जब हम किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तब सबसे पहले हमें क्या चीज नोटिस करनी चाहिए, क्या चीज देखनी चाहिए, वो है पहचान। पहचान को आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान जो होती है वो होती है रहा था, रही थी या रहे थे। ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के वाक्यों को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ, अभी मैंने एग्जांपल्स बताए थे। जैसे मैं आपका इंतजार कर रहा था, हम सभी एंजॉय कर रहे थे, हम सभी ट्रिप पर जा रहे थे, वे यहां आ रहे थे, क्या आप उसको पीट रहे थे। सेंटेंस के लास्ट में, मतलब जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के वाक्यों को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। आई होप यू गाइज मे हैव अंडरस्टूड, आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब सीखते हैं इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो हमें नंबर सेकंड पर हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करना है। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग verbs. In today's class we have two helping verbs, was and were. आज की क्लास में two helping verbs हैं। There are two helping verbs in today's class. तो कहां यूज करते हैं was and कहां यूज करते हैं were? इसको was प्रोनाउंस नहीं करते, we don't pronounce was, it's pronounced as a was। इसको where नहीं प्रोनाउंस करते, कुछ स्टूडेंट्स इसको where पढ़ते हैं, where is wrong, वर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वर, और इसको was, इसको क्या रीड आउट करते हैं was, राइट। तो फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं was, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हमें was का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मतलब होता है वन पर्सन मतलब वन पर्सन कोई भी हो, जैसे ही, शी, माय फ्रेंड, माय फादर, योर मदर, हिज सिस्टर, these are the singular subjects. For all singular subjects we use was, and were word is used for all plural subjects. were का यूज कहां करते हैं? सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट्स, देयर आर मेनी प्लूरल सब्जेक्ट्स, बहुत सारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स, राइट। जैसे चिल्ड्रन वर्ड क्या है, प्लूरल या सिंगुलर?
ऑब्वियसली चिल्ड्रन मतलब बच्चे, दिस वर्ड इज अ प्लूरल, इसके लिए वर का यूज किया जाएगा। पेरेंट्स, पेरेंट्स वर्ड में कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि सिंगुलर है या प्लूरल। पेरेंट्स का मतलब माता पिता, पेरेंट्स वर्ड इज अ प्लूरल वर्ड बिकॉज देयर आर टू पर्सन्स इन दिस वर्ड, इस वर्ड के अंदर दो लोग होते हैं, मदर एंड फादर, दैट्स वाई पेरेंट्स वर्ड इज ऑलवेज प्लूरल। पेरेंट्स वर्ड क्या है हमारा? प्लूरल, तो इसके लिए हम वर का यूज करेंगे। यस, लेकिन आज की क्लास में एक स्पेशल रूल भी है, उसको भी सीख लेते हैं। लेट्स लर्न दैट। स्पेशल रूल, स्पेशल रूल क्या है? व्हाट इज द स्पेशल रूल? आई, आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल? आई इज ऑलवेज सिंगुलर, बट इसके लिए रूल्स अदर क्लासेस में तो उल्टे रूल्स थे, जो आपने आज से पहले की जो क्लासेस अटेंड की होगी, मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो उनमें मैंने सिखाया था आई के लिए मोस्टली अपोजिट रूल्स आते हैं, प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब्स आती है। लेकिन आज की क्लास में आई के लिए हम बिल्कुल सही रूल यूज करेंगे, सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे, राइट? तो इन टुडेज क्लास आई के लिए आपको क्या यूज करना है? वॉज, क्या यूज करना है? वॉज। और यू के लिए हम क्या यूज करेंगे? वर। यस, दिस इज द स्पेशल रूल, आप इसको याद रखिएगा। आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, आई के लिए मोस्टली अपोजिट रूल्स होते हैं, मतलब प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, बट आज की क्लास में बिल्कुल ठीक रूल है, सही रूल है। आई के लिए वॉज का यूज करना है और यू के लिए हमें वर का यूज करना है। आई होप यू गाइज मे हैव अंडरस्टूड, आपकी समझ में आ गया होगा। अब सीखते हैं मेन वर्ब। इन टुडेज क्लास व्हाट इज द मेन वर्ब? नंबर थर्ड, ये तो आपने लिख लिया होगा, यू मे हैव रिटन। मेन वर्ब, in today's class we will use ing in all sentences, हर सेंटेंस में ing यूज करना है। मेन वर्ब को एक्शन भी बोलते हैं, we can call action to the main verb। yes, आज की क्लास में हर सेंटेंस में ing यूज करना है। और ing किस में यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में? मैंने यहां नहीं लिखा, मैंने यहां लिखा नहीं कि कौन सी फॉर्म में ing यूज करना है आपको। ing हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं, कभी सेकंड या थर्ड फॉर्म में ing यूज नहीं करते। वी नेवर यूज एक्शन प्लस ing इन सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में कभी ing यूज नहीं करते। एग्जांपल जैसे गो का मतलब होता है जाना, तो गो की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? व्हाट आर द सेकंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ गो? गो की सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती है गो, वेंट, गॉन, तो गो में ing यूज कर सकते हैं। गोइंग, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो वेंट में ing कभी यूज नहीं कर सकते। वेंटिंग, दिस वर्ड इज अ रॉन्ग। थर्ड फॉर्म इज गॉन, तो गॉन में भी कभी ing यूज नहीं करेंगे। गॉनिंग, आपने ऐसा कभी सुना? तो आगे भी मत सुनना। जी हाँ। टेक, टुक, टेकन, टेक का मतलब होता है लेना, टेक की सेकंड थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, टेक में ing लग सकता है? जी हाँ, ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म में लग सकता है। टेकिंग सेकंड फॉर्म होती है टुक, टुक में ing यूज कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। टुकिंग, ऐसा आपने कभी सुना? नहीं सुना तो आगे भी मत सुनना। टेकन थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टेकनिंग ing इसमें लगेगा? जी नहीं, ing हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं, एक्शन फर्स्ट फॉर्म में ing यूज करते हैं हमेशा, तो याद रखिएगा। अब तक मैंने आपको क्या सिखाया? 3 थिंग्स। किसी भी वाक्य को जब हम हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं तो आपको 3 बातें हमेशा याद रखनी है। यू नीड टू रिमेंबर 3 थिंग्स। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, सबसे पहले तो हमें पहचान ही देखनी चाहिए, किसी भी वाक्य की पहचान, और पहचान स्टार्टिंग में नहीं होती, सेंटेंसेस के लास्ट में होती है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, जिन वाक्यों के लास्ट में आता है इस प्रकार के वाक्यों को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब्स है। जब हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत होती है।
आज की क्लास में 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वॉज एंड वर। सिंगुलर के लिए वॉज का यूज कर, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए वॉज का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए वर का यूज करते हैं। और स्पेशल रूल क्या बताया मैंने, आई के साथ वॉज का यूज करना है और यू के साथ वर का यूज करना है, राइट। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करना है, आईएनजी। मेन वर्ब को एक्शन भी बोलते हैं, मेन वर्ब और एक्शन बोथ आर सेम। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। You guys may have understood till now the whatever I have just taught you. Now I'm gonna teach you the formula. अब मैं आपको फॉर्मूला सिखाना चाहूंगा, जो भी मैंने आपको अभी तक सिखाया इनको फॉर्मूलों में कैसे यूज करें, हाउ टू यूज इन फॉर्मूलाज। सो बी रेडी फॉर लर्निंग द फॉर्मूलाज। इन टूडेज क्लास वी हैव 2 फॉर्मूलाज। आज की क्लास में 2 फॉर्मूले हैं। One formula is for singular subjects and another formula is for plural subjects. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एक फॉर्मूला तो है प्लूरल के लिए और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, एंड सेकंड फॉर्मूला इज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। टॉपिक चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस। So I will teach you 2 formulas. Today I am gonna teach you 2 formulas. So be ready for learning. This one side I will teach you plural formula. जी हाँ, इस तरफ मैं सिखाऊंगा प्लूरल फॉर्मूला। तो यहाँ हेडिंग भी लिख लेते हैं अपन, प्लूरल फॉर्मूला। या फॉर्मूला फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, फॉर्मूला फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। Okay, this one side I will teach you singular formula. मतलब इस तरफ मैं सिखाने जा रहा हूं, दिस वन साइड आई एम गोना टीच यू प्लूरल फॉर्मूला, मतलब बहुवचन कर्ताओं के लिए फॉर्मूला, और दैट वन साइड आई विल टीच यू सिंगुलर फॉर्मूला। तो पहले हम सीखते हैं प्लूरल फॉर्मूला। प्लूरल के लिए वॉज का यूज करते हैं या वर, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑब्वियसली वर का यूज करते हैं। तो बाय द वे यू के लिए मोस्टली यू वर्ड जो है उसके लिए प्लूरल रूल्स ही अप्लाई करते हैं। यू, जी हाँ, यू वर्ड के लिए हमेशा बहुवचन वाले नियम लगाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप यह कार्य कर रहे थे। दिस वन साइड, क्या वह यह कार्य कर रहा था। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना सिखाता हूं। फर्स्टली आई टीच हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस, क्योंकि लैंग्वेज आप सीख रहे हैं लैंग्वेज, और लैंग्वेज में बातचीत की शुरुआत होती है क्वेश्चन से। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तभी सामने वाला रिप्लाई करेगा। जी हाँ, तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। एक्चुअली आंसर देना तो बहुत इजी है, इट्स इजी टू रिप्लाई टू समबडी, बट इट्स वेरी टफ टू आस्क द क्वेश्चंस। जी हाँ, लोगों जवाब देना तो बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन पूछना उतना ही मुश्किल है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इट्स टफ टू आस्क द क्वेश्चंस। इसलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछना सिखाता हूं, क्योंकि बातचीत की शुरुआत ही क्वेश्चन से होती है, सवाल से होती है। यस, तो देखिए लास्ट में क्या रहे थे, इससे पता चल गया कि ये टॉपिक क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, और यहां आ रहा है रहा था, और ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, क्या वह, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इधर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, क्या आप। तो आज की क्लास में मतलब वॉज वर हेल्पिंग वर्ब्स हैं 2,
अगर किसी सेंटेंस में आ जाए, देखिए अगर किसी सेंटेंस में आ जाए क्या, तो क्या के लिए आपको व्हाट यूज नहीं करना, क्या वर्ड के लिए आपको अगर क्या आ जाए, जैसे यहां क्या आया, तो क्या के लिए आपको व्हाट का यूज नहीं करना। वो तो तब यूज करते हैं व्हाट जब हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या आता है। यहां हिंदी, ये हिंदी का वाक्य है, इसमें क्या पहले आ रहा है, जब हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या आता है, जैसे आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, वह क्या कर रहा था, इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में क्या आ रहा है, तो तब जब हिंदी के वाक्यों में बीच में क्या आता है, तब हम व्हाट का यूज करते हैं। लेकिन यहां तो शुरुआत ही क्या वर्ड से हो रही है, मतलब क्या वर्ड पहले आएगा तो व्हाट का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर क्या आ जाए किसी सेंटेंस में, इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में क्या आ जाए, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करना है, वॉज एंड वर, वॉज या वर का यूज करेंगे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो। ऑब्वियसली लोगों से हम क्वेश्चन तो पूछेंगे, और मैं आपको क्वेश्चन पूछना सिखाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच यू, तो वॉट का यूज नहीं करें, डोंट यूज वॉट, ओके। चलिए, तो आप, ये क्या सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, क्या बोलते हैं, यू, और यू के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वॉज या वर। एक स्पेशल रूल दिखाया था थोड़ी देर पहले मैंने, यू के साथ वर का यूज करते हैं, यस, वर, यू, एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब मेन वर्ब में आईएनजी यूज करना है, यस। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के 2 आंसर्स हो सकते हैं, तो आप आंसर बोलेंगे हाँ मैं यह कार्य कर रहा था, तो आई के साथ वॉज का यूज करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्पेशल रूल बताया था, आई टॉट यू वन स्पेशल रूल, आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम, वॉज, एक्शन प्लस आईएनजी, आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी। अगर आप नेगेटिव जवाब देना चाहते हैं, नो आई वॉज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। इन टुडेज क्लास वी विल यूज आईएनजी इन ऑल सेंटेंसेस, हर सेंटेंस में आईएनजी यूज करना है आज की क्लास में, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आप याद रखिएगा। ये है हमारा फॉर्मूला, दिस इज क्वेश्चन, आंसर फर्स्ट एंड आंसर सेकेंड। नाउ अब हम सीखते हैं सिंगुलर फॉर्मूला, दिस वन साइड आई विल टीच यू सिंगुलर फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं सिंगुलर फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ वर का यूज क्यों किया, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ आया जैसे क्या आप, क्या आप, तो क्या की इंग्लिश क्या यूज करी है हमने, क्या आप, तो क्या के लिए हमने यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया, वर, जी हाँ, क्या के लिए हमने वर यूज किया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, मतलब आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर, और एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब मेन वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे, और जब जवाब देते हैं तो आई से देते हैं, हाँ मैं यह कार्य कर रहा था, तो मैं को बोलते हैं आई के साथ वॉज, आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी। अगर आप नेगेटिव जवाब देंगे तो नॉट का यूज करेंगे, वॉज के बाद, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज करेंगे, नो आई वॉज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। तो देखा आपने अभी ये फॉर्मूला सीखा, और यह कार्य करना, यह कार्य करना, ये मैंने फॉर्मूला सिखाया है आपको, यह कार्य करना, इसकी जगह पर मैंने एक्शन वर्ड यूज किया है, एक्शन मतलब मेन वर्ब, एक्शन का मतलब होता है मेन वर्ब। अब एग्जाम्पल बनाएंगे तब समझ में आएगा, जैसे क्या आप टीवी देख रहे थे, क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे, क्या आप सो रहे थे, क्या आप चाय पी रहे थे, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे, इस प्रकार से एग्जाम्पल्स इसकी जगह पर फिट करेंगे अपन, ओके। अब सीखते हैं, नाउ लेट्स लर्न फॉर्मूला फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ये क्या क्या आया, और यहाँ आया वह को क्या बोलते हैं, ही के लिए वॉज का यूज करेंगे या वर, ऑब्वियसली ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां इसके अकॉर्डिंग
यस, वह को बोलते हैं ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर के लिए वॉज का यूज करना है। ओके, और यह कार्य करना, इसकी जगह पर मैं एक्शन वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि मैं अभी आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूं। आई एम जस्ट टीचिंग यू फॉर्मूला, नॉट एग्जाम्पल। एक्शन में आईएनजी यूज करेंगे और यस में जवाब देंगे तो यस, ही का आंसर तो ही से देते हैं, यस ही वॉज, एक्शन प्लस आईएनजी, और नेगेटिव जवाब देंगे तो नो, ही वॉज नॉट, एक्शन प्लस आईएनजी। आज की क्लास में हर सेंटेंस में हम आईएनजी यूज करेंगे। ओके, इन ऑल सेंटेंसेस वी विल यूज आईएनजी। सो दिस इज आवर फॉर्मूला। अब इसको स्पोकन में कैसे यूज करें, हाउ टू यूज दिस फॉर, ये क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें इस लाइन को फॉलो करना है। जब हम पॉजिटिव आंसर देंगे यस में तो सेकंड लाइन फॉलो करनी है, जब हम नेगेटिव जवाब देंगे तो थर्ड लाइन फॉलो करनी है। यस, यहां वॉज का यूज क्यों किया, क्योंकि ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। यस, और यहां वॉज को पहले क्यों लगाया, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वी आर आस्किंग क्वेश्चन, और यहां आई के अकॉर्डिंग वॉज आया और यहां यू के अकॉर्डिंग वर का यूज किया। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड बोथ फॉर्मूलाज। आपकी समझ में दोनों फॉर्मूले आ चुके होंगे जो भी मैंने यहां बोर्ड पर लिखे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट डाउन, आप लिख सकते हैं एज योर विश। नाउ आई विल टीच यू एग्जांपल्स। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगा, सो बी रेडी फॉर लर्निंग द एग्जांपल। All right. There are many examples. We can make many examples. क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? लास्ट में आ रहा है रहे थे। क्या आप, या क्या आप ट्रेन का इंतजार कर रहे थे? क्या आप ट्रेन का इंतजार कर रहे थे? तो लास्ट में क्या आना चाहिए? रहे थे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट? क्या आप, यहां आया क्या आप, मतलब यू, यू आपको बोलते हैं यू, और यू के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब बताई मैंने? वर। यहां वॉट का यूज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करना है, वर यू। वर यू, हमारा फॉर्मूला क्या था? वर यू एक्शन प्लस आईएनजी। तो एक्शन क्या है इस सेंटेंस के अंदर, इस वाक्य के अंदर मेन वर्ब क्या है? इंतजार करना, इंतजार करना। ये तो पहचान है, इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती, रहे थे। ये तो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान। जी हाँ, इसकी कोई इंग्लिश नहीं होगी। इंतजार करना, इसको बोलते हैं वेट। ये हमारी मेन वर्ब है, इसमें डू का यूज नहीं करेंगे। कहीं आप सोचें कि करना की इंग्लिश आएगी डू, नो। वेट का मतलब होता है इंतजार करना, पूरा होता है, और इसमें क्या यूज करना है? आईएनजी। वर यू वेटिंग? ट्रेन का, अब इसकी इंग्लिश होगी, हमेशा याद रखिएगा, वेट वर्ड के बाद में हमेशा क्या यूज करते हैं? फॉर। वर यू वेटिंग फॉर ट्रेन? क्या आप ट्रेन का इंतजार कर रहे थे? क्या आप ट्रेन का इंतजार कर रहे थे? वर यू वेटिंग फॉर ट्रेन? ये तो हो गया क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का जवाब भी देना है, आंसर भी देना है।
आंसर कैसे दोगे? पॉजिटिव आंसर। आंसर क्या बोलोगे? हाँ मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। हाँ मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तो इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये तो हो गया क्वेश्चन। आंसर यस आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब? वॉज वेटिंग, आई वॉज वेटिंग फॉर ट्रेन, मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। यस आई वॉज वेटिंग फॉर ट्रेन। वेट वर्ड के बाद में हमेशा फॉर आता है पूरी इंग्लिश में, याद रखिएगा। तभी तो बोलते हैं जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। जबकि वेट वर्ड, वेट की हिंदी होती है, सॉरी फॉर की हिंदी होती है के लिए, फॉर वर्ड की हिंदी होती है के लिए। लेकिन इस सेंटेंस में तो के लिए आया ही नहीं, उसके बावजूद भी हम फॉर का यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा वेट वर्ड के बाद में हमेशा फॉर आता है। वेट एंड प्रिपेयर, सेकंड वर्ड है प्रिपेयर। इन दोनों वर्ड्स के बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा फॉर का यूज किया जाता है। और अगर आप नेगेटिव जवाब देना चाहते हैं, नहीं मैं ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहा था, आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर सेकंड। तो नो आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर ट्रेन, मैं ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहा था। नो आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर ट्रेन। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। अब इसकी जगह पर कोई सा भी एग्जाम्पल, सॉरी कोई सा भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे क्या वे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तो वर दे वेटिंग फॉर ट्रेन। लेकिन जैसा क्वेश्चन होगा वैसा जवाब देना है। क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम रिप्लाई करते हैं। तो आंसर में फिर आई नहीं आएगा, आंसर में फिर आएगा क्या वे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ ऑफ कोर्स, हाँ वे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, हाँ वे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तो यस दे, और दे के साथ वर, यस दे वर वेटिंग फॉर ट्रेन, और वे ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहे थे। तो नो दे वर नॉट वेटिंग फॉर ट्रेन। यस जैसा सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जवाब देना है। ओके नाउ लेट्स लर्न वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल समझते हैं फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जैसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या गौरव सो रहा था। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में सोचिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट क्या गौरव सो रहा था। क्या गौरव सो रहा था। गौरव इज अ सिंगुलर या प्लूरल? ऑब्वियसली गौरव इज अ सिंगुलर, लास्ट में आ रहा है रहा था। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या की यहां पर वॉज गौरव सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। और इसमें क्या यूज करना है? आईएनजी। वॉज गौरव स्लीपिंग, ये हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज दिस? क्वेश्चन। एंड एवरी क्वेश्चन हैज टू आंसर्स। हर क्वेश्चन के 2 आंसर्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव आंसर एंड अनदर इज नेगेटिव आंसर। पॉजिटिव आंसर क्या होगा? हाँ गौरव सो रहा था, हाँ गौरव सो रहा था। तो यस गौरव वॉज स्लीपिंग, यस गौरव वॉज स्लीपिंग। और नेगेटिव, नो गौरव वॉज नॉट स्लीपिंग। नहीं गौरव नहीं सो रहा था। भाई हिंदी, नो गौरव वॉज नॉट स्लीपिंग, हिंदी में 2 बार नहीं बोलते हैं। नहीं गौरव नहीं सो रहा था, तो पहले वाले नहीं के लिए तो हमने क्या यूज किया? नो। और सेकंड वाले नहीं के लिए क्या यूज किया? नॉट। नो गौरव वॉज नॉट स्लीपिंग। सो you guys can take the screenshot if
you are watching my video, so you can take the screenshot. Or I hope you guys are enjoying my classes. So you may have understood this topic, the topic which I have just taught you. And if you like my videos, so please like, share and comment and share to your friends.